अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल द इंग्लिश प्लैनेट। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 9th क्लास इंग्लिश बुक से। आज हमारे चैप्टर का नाम है हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम पहले इसकी रीडिंग करेंगे, फिर इसकी ट्रांसलेशन चेक करेंगे, वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स और सिनोनिम्स। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा। The Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anha migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अजीज दोस्त हजरत अबू बकर सदीक ने मक्का से मदीना हिजरत की 622 ईस्वी में। क्लोज करीबी, कंपेनियन दोस्त, साथी, माइग्रेटेड हिजरत की, और एडी सने ईस्वी। When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anha, they got furious. जब मक्का के मुख्तलिफ सरदारान को हजरत अबू बकर सदीक और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बारे में पता चला तो वो बहुत गजबनाक हो गए। माइग्रेशन हिजरत, केम टू नो मालूम हो जाना, फ्यूरियस गजबनाक हो जाना। The chiefs were determined more than ever to find them out. They offered huge rewards and bounties for their capture, dead or alive. उन सरदारान ने वो सरदारान बहुत पुरअज़्म थे, यकीनन हमेशा से ज्यादा उनको ढूंढने के लिए उन्होंने पेशकश की, बड़े इनामात और नवाजिशात की। उनको पकड़ने के लिए जिंदा या मुर्दा, डिटरमिन्ड पुरअज़्म, मोर देन एवर हमेशा से कहीं ज्यादा, ऑफर्ड पेशकश की, रिवॉर्ड इनाम, बाउंटीज नवाजिशात, कैप्चर उनको पकड़ना या गिरफ्तार करना, डेड मुर्दा, अलाइव जिंदा। The preparations for this journey was made at the house of Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anha. Hazrat Asma radhiyallahu anha rendered useful services in this regard. इस सफर की तैयारी हजरत अबू बकर सदीक के घर पर हुई। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस सिलसिले में बहुत बेहतरीन खिदमत अंजाम दी। रेंडर्ड अंजाम देना, यूजफुल बहुत कारामद, मुफीद, सर्विसेज खिदमत, रेंडर रिगार्ड इस सिलसिले में। She prepared food for the journey. She tied the food on the camel's back with her own belt as nothing else could be found. उन्होंने खाना तैयार किया सफर के लिए और उसको बांधा एक ऊंट की पीठ पर अपनी पेटी के साथ, क्योंकि कुछ और उस वक्त वो ढूंढ ना पाई या वह मौजूद नहीं था। प्रिपेयर्ड तैयार करना, टाइड बांधना, कैमल्स बैक ऊंट की पीठ, बेल्ट पेटी जो कमर पर बांधते हैं, और फाउंड फाइंड का पास्ट टेंस है यानी ढूंढना। फॉर दिस सर्विस शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ जातुन नातकिन बाय द रसूल। और इन खिदमात के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जातुन नातकिन का खिताब भी दिया। During the perilous journey, it was very difficult for anyone to supply food to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. इस खतरनाक सफर के दौरान किसी के लिए भी ये बहुत मुश्किल था कि वो उनको ग़िज़ा या खाना मुहैया करता। प्रीलियस खतरनाक, जर्नी सफर, डिफिकल्ट मुश्किल, सप्लाई मुहैया करना। The situation was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of the Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam. हालत इतनी नाजुक थी कि एक छोटी सी गलती भी
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को खतरे में डाल सकती थी। सिचुएशन, हालत, डेलिकेट, नाजुक, स्लाइटेस्ट, छोटी सी, मामूली, इंडेंजर्ड, खतरे में डालना। This grand task was nicely undertaken by Hazrat Asma Raziyallahu anha, the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq. इस बड़े काम को या जिम्मेदारी को बहुत खुश असलूबी से अदा किया हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने, जो कि हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी थी। ग्रैंड, बड़ी, टास्क, कोई भी काम या जो मामला जिसको आपने अदा करना हो, नाइसली, बहुत अच्छे तरीके से, उम्दगी से, अंडरटेकन, जिम्मेदारी लेना या जिम्मेदारी अदा करना। Every night with a pack of food, she would quietly venture towards the rugged mountains in which lay the cave of Thor. हर रात वो एक खाने की गठड़ी के साथ खतरों से खेलती हुई खुरदरे पहाड़ों की तरफ चली जाती थी, जहां पर गारे हीरा मौजूद थी। ठीक, पैक, गठड़ी, क्वाइटली, खामोशी से, वेंचर, खतरों से खेलते हुए, टुवर्ड्स, उसकी जानिब, रग्ड, खुरदरा, माउंटेन, पहाड़, ले का मतलब है वहां मौजूद होना, केव, गार, और सौर को इंग्लिश में थॉर लिखा गया है। She took care of the minute details in accomplishing the task. उन्होंने छोटी छोटी तफसीलात का ख्याल रखा इस काम को अंजाम देने के लिए। How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night with the constant fear of being detected. कितना मुश्किल होगा उनके लिए इन रास्तों पर चल कर जाना रात के बीचों बीच, इस मुस्तकिल खौफ के साथ कि वो पकड़ी जाएंगी। How difficult, कितना मुश्किल होगा। रॉकी, पथरीला, एट नाइट, रात को, कांस्टेंट, मुस्तकिल, फियर, खतरा, डिटेक्टेड, पकड़े जाना। On the night of the migration, a tribal chief of disbeliever, Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's home. हिजरत की रात एक सरदार, जो कुफार का सरदार था, अबू जहल, गुस्से के दौरे में हेडेड टुवर्ड्स हजरत अबू बकर सदीक होम। हेडेड का मतलब है उसने रुख किया हजरत अबू बकर सदीक के घर की तरफ उसने रुख किया। He began knocking at the door violently, addressing Hazrat Asma. He demanded, "Where is your father?" वो वहां पहुंचा और उसने बहुत शिद्दत से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया और मुखातिब किया हजरत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा को और उनसे मुतालबा किया कि उनके वालिद कहाँ हैं। ठीक है, नॉकिंग, खटखटाया, वायलेंटली, शिद्दत से, एड्रेसिंग, मुखातिब किया, डिमांडेड, मुतालबा किया। शी पोलाइटली रिप्लाइड, उन्होंने नरमी से जवाब दिया। हाउ वुड आई नो, मैं कैसे जान सकती हूँ। This response shows the wisdom and courage of Hazrat Asma Raziyallahu anha. ये जवाब हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की दानिशमंदी और हिम्मत की गवाही देता है या उसको साबित करता है। विजडम, दानिशमंदी, करेज, हिम्मत, और रिस्पॉन्स मतलब किसी बात का जवाब देना या किसी बात के जवाब में कोई कुछ जाहिर करना अपने चेहरे से या अपनी जबान से, वो रिस्पॉन्स कहलाता है। She didn't make a statement that would give him a clue. उन्होंने कोई भी ऐसा जवाब नहीं दिया जिससे उनको कोई इशारा मिल सकता। कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया। स्टेटमेंट, बयान, क्लू, इशारा। She simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. उन्होंने सादगी से उल्टा एक सवाल उनके सामने रख दिया जिससे अबू जहल शदीद गुस्से में आ गया। पोस्ट, पेश कर दिया, रख दिया उनके सामने। काउंटर, उल्टा, सामने से। इंफ्यूरिएटेड, गुस्से में आ जाना, शिद्दत के गुस्से में आ जाना। He slapped Hazrat Asma's face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret.
उन्होंने हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के चेहरे मुबारक पर इस शिद्दत से जोरदार थप्पड़ रसीद किया कि उनके कान से उनका झुमका या उन्होंने जो कान में बाली पहनी हुई थी, जो कुछ भी उन्होंने कान में पहना हुआ था एक ऑर्नामेंट, वो उनके कान से निकलकर गिर पड़ा. But she remained steadfast and did not reveal the secret. मगर वो साबित कदम रहीं और उन्होंने इस राज को न खोला. Remained का मतलब रहना, steadfast साबित कदम, reveal खोला, secret राज. Her father Hazrat Abu Quhafa was a disbeliever at that time. उनके वालिद हजरत अबू कुहाफा एक काफिर थे, यानी कि जो मुशरिक थे उस वक्त, वो एक मुशरिक थे. He was very old and had become blind. वो बहुत ज़ईफ थे और वो अपनी आंखें खो चुके थे, यानी कि वो नाबीना थे. बिकम का मतलब हो जाए हो जाना या बन जाना. ब्लाइंड का मतलब है नाबीना, अंधा, जिसको नजर ना आता हो. He said to her, उन्होंने हजरत आसमा को कहा, आसमा, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. आसमा, मुझे यूं महसूस होता है कि अबू बकर तमाम दौलत ले गया है, तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेयारो मददगार छोड़कर. वेल्थ दौलत, लीविंग यू छोड़ के चले जाना, एम्प्टी हैंडेड खाली हाथ, हेल्पलेस बेयारो मददगार. एंड दिस शी इंस्टेंटली रैन टू अ कॉर्नर ऑफ द होम. और इस बात पर वो जल्दी से घर के एक कोने की तरफ दौड़ी. इंस्टेंटली फौरी तौर पर, जल्दी से. रैन भागना, कॉर्नर ऑफ द हाउस घर का एक कोना. शी गैदर्ड सम पेबल्स एंड पुट देम एट द प्लेस वेयर हर फादर यूज्ड टू कीप हिज मनी एंड ज्यूल्स. उन्होंने कुछ छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे किए और वो घर में उन पत्थरों को उस जगह पर लेकर चली गई जहां उनके वालिद अपने पैसे और अपने जेवरात रखते थे. ठीक है. गैदर्ड इकट्ठे करना, पेबल्स होता है छोटे छोटे पत्थर, ज्यूल्स जेवरात या हीरे जवाहरात. शी कवर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ. शी कवर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ. उन्होंने उसको एक कपड़े के टुकड़े से ढक दिया. ठीक है. कवर्ड मतलब ढांप देना. अब आप ये पूछ रहे होंगे, क्लॉथ, CLOTH, क्लॉथ. क्लॉथ और क्लोथ्स में फर्क होता है. क्लॉथ होता है अनसिला कपड़े का टुकड़ा और क्लोथ होता है, क्लोथ्स होते हैं जो सिले हुए कपड़े होते हैं. कम ग्रैंडफादर, लुक, ही हैज लेफ्ट अस ऑल दिस फॉर अस. यहाँ आए दादा जान और देखें, वो सब कुछ हमारे लिए छोड़कर चले गए हैं. लेफ्ट छोड़ देना. He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. उन्होंने उस कपड़े को छुआ और उनको यूं महसूस हुआ कि वो सोने और हीरे जवाहरात से भरा हुआ है. टच, छूना. His concerns were alleviated. और उनका जो खौफ था वो जाता रहा. कंसर्न परेशानी, खौफ, alleviated कमी आ जाना. एंड ही फेल्ट रिलीव्ड, और वो मुतमईन महसूस करने लगे. रिलीव्ड का मतलब है मुतमईन, फेल्ट का मतलब है महसूस करना. टू नो दैट अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हा हैड लेफ्ट ऑल हिज वेल्थ एट होम. ये जानकर कि हजरत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हा अपनी तमाम दौलत अपने घर पर छोड़कर चले गए हैं. हजरत आसमा was amongst the early few who accepted Islam. हजरत आसमा उन चंद लोगों में सी थी जिन्होंने पहल ही इस्लाम कबूल कर लिया. अर्ली का मतलब होता है बहुत पहल जो हो, वो अर्ली कहलाता है. अमंग्स का मतलब होता है उनके दरमियान शामिल होना. शी वॉज द डॉटर ऑफ हजरत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हा एंड स्टेप सिस्टर ऑफ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी ताला अन्हा. वो हजरत अबू बकर सदीक की बेटी थी और हजरत आयशा रज़ी ताला अन्हा की सौतेली बहन थी. स्टेप सिस्टर मींस सौतेली बहन. शी वॉज वाइफ ऑफ हजरत जुबैर बिन अल अवान रज़ी ताला अन्हा, और वो हजरत जुबैर बिन अल अवाम रज़ी ताला अन्हा की बीवी थी. एंड मदर ऑफ हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की माँ थी. She died at the ripe old age of about 100 years. वो एक पुख्ता उम्र में उनका इंतकाल हुआ, 100 साल की उम्र में. राइप का मतलब है पुख्ता, पुराना, ज़ईफ जो हो जाए. राइप एज होती है बहुत जो ज्यादा उम्र हो जाए ना, पक्की उम्र, वो राइप उम्र कहलाती है. हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी ताला अन्हा used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt Hazrat Aisha रज़ी ताला अन्हा and his mother Hazrat Asma रज़ी ताला अन्हा. Okay.
ان کے جو ان کے صاحبزادے تھے حضرت زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، وہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے کسی کو بھی اتنا بے لوث اور کھلے دل کا نہیں دیکھا جتنی ان کی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی والدہ تھیں، جو کہ حضرت اسما رضی اللہ عنہ تھی. حضرت اسما رضی اللہ عنہ was so generous that she sold the garden inherited after the death of حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. وہ اتنی دریا دل تھیں کہ انہوں نے، یا اتنی وہ مہربان اور اتنے کھلے، اتنی سخی تھیں کہ جو باغ ان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد وراثت میں ملا، وہ انہوں نے بیچ دیا. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیونکہ پہلے انتقال فرما گئی تھی تو ان کے وراثت میں جو باغ بچا تھا وہ انہی کو ملا تھا. جنرس، مہربان، کھلے دل کی. سولڈ، بیچ دینا. انہیریٹڈ، وراثت میں ملنا. ٹھیک ہے. she gave away all the money to the poor and the needy. اور انہوں نے وہ تمام پیسہ جو ان کو باغ بیچ کر ملا تھا وہ دے دیا غریبوں اور ضرورت مندوں کو. پور، غریب، نیڈی، ضرورت مند. نیڈ سے نیڈی نکلا ہے تو اس کا مطلب ہے ضرورت مند. nobody ever returned empty headed from her doorstep. اور کوئی بھی ان کی چوکھٹ سے خالی ہاتھ نہ گیا. empty handed، خالی ہاتھ. ڈور اسٹیپ، دہلیز. ٹھیک ہے. حضرت آسما رضی اللہ عنہا will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. حضرت آسما رضی اللہ عنہا ہمیشہ یاد کی جائیں گی اپنی جرت، سخاوت، فیاضی اور دانش مندی کے لیے. she had resolute faith in Allah Almighty. ان کو اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان تھا. resolute کا مطلب ہوتا ہے پختہ، faith کا مطلب ہوتا ہے ایمان. her life would always be a beacon of light for all of us. اور ان کی زندگی ہم سب کے لیے ہمیشہ ایک روشنی کا مینار رہے گی. بیکن ہوتا ہے مینار، لائٹ ہوتا ہے روشنی. اوکے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سبق تھا یا جو چیپٹر تھا، اس کی تھیم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یا اس میں کیا رنگ ہے، یہ اس کا بیسیکلی میسج کیا ہے. The theme of this lesson is to know and appreciate how Muslim women stood with integrity and valor for the cause of Islam. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیسے مسلم خواتین جو ہیں ان کے ہم کس طریقے سے ہم ان کے کردار کو ہمیں کس حد تک جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کی داد دینی چاہیے کہ کیسے وہ کھڑی ہوئی اسلام کے لیے اور انہوں نے اپنے جو ہے وہ خدمات پیش کی. تو انٹیگریٹی ہوتا ہے وقار، ویلر ہوتا ہے بہادری، جرت. not only did they help the cause but they were also the role model for the entire Muslim Ummah. نہ صرف انہوں نے اس کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور اس مقصد میں مدد کی، بلکہ وہ تمام مسلم امہ کے لیے ایک ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک ان کے لیے مثال کی حیثیت. ماڈل ہوتا ہے مثال، کاز ہوتا ہے مقصد. تو وہ مکمل مسلم امہ کے لیے ایک رول ماڈل ہے، وہ ایک مثال کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں کہ کیسے خواتین جو ہے وہ اگر بڑھ چڑھ کر کام کرے تو کیسے وہ کامیابی حاصل کر سکتی ہیں. most often they were perfect examples of modesty, truthfulness, honesty, piety, bravery and even generosity. کیسے وہ ایک مکمل مثال تھی. modesty، truthfulness، honesty، piety، bravery and even generosity. اب یہ بہت ساری کوالٹی ہیں جو ان میں موجود تھی. truthfulness سچائی، honesty ایمانداری، piety پاکیزگی، bravery بہادری اور generosity سخاوت. اب ہم آتے ہیں کوشچن آنسرز کی طرف. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا سوالات ہیں اور ان کے کیا جوابات ہونے چاہیے. What happened when Abu Jahl asked about حضرت ابو بکر صدیق؟ کیا ہوا جب ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال کیا حضرت اسما رضی اللہ عنہ سے. When Abu Jahl demanded, where is your father? She politely replied, how would I know? جب انہوں نے پوچھا کہ تمہارے والد کہاں ہیں، یہ سارا چیپٹر میں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں اور انہی پیراگرافز میں سے اس کا آنسر دیا گیا ہے، اس لیے میں صرف سمجھاؤں گی. ورڈ میننگز میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا معلوم، مجھے تو کچھ معلوم نہیں کہ میرے والد کہاں ہیں. This response shows the wisdom and courage of حضرت آسما رضی اللہ عنہا. She didn't make a statement that would give them a clue. اور انہوں نے کوئی بھی ایسی جو ہے اسٹیٹمنٹ نہیں دی، کوئی ایسا بیان نہیں دیا جس سے ابو جہل کو کوئی خبر ہو سکتی یا وہ کچھ جان لیتا یا اس کو کوئی اشارہ مل جاتا.
nor did she have to lie, اور نہ ہی ان کو جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنی سمجھدار تھیں کہ انہوں نے ایسا جواب دیا کہ نہ تو ان کو جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑی اور نہ ہی ابو جہل کو کوئی اشارہ ملا. nor کا مطلب ہے نہ ہی. But she simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl, and he slapped Hazrat Asma radhiyallahu anha face so hard that her earring fell off. اور اس بات پر ابو جہل جو ہے وہ سیخپا ہو گیا, اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے ان کے چہرے مبارک پر اتنے زور سے تمانچہ لگایا کہ ان کے کان سے ان کا جو کان میں پہننے والا جھمکا تھا یا بالی جو کچھ بھی انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ نکل کر باہر آ گرا. But she stood her ground even in the face of such wrath of Abu Jahl and never revealed the secret. But she stood her ground, مگر وہ اپنے اس بات پر قائم رہی. stood her ground کا مطلب ہے کہ اپنی بات پر وہ قائم رہی, اور ابو جہل کا رات جو ہے شدید غصہ یا انتقام تھا, اس میں بھی انہوں نے اپنا وہ جو بھید تھا کہ ان کے والد اور جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے, یہ ریویل نہ کیا, یہ کھولا نہ, انہوں نے یہ جو راز تھا سیکرٹ یہ نہ کھولا. ریویل کا مطلب ہے کھول دینا یا سامنے لے آنا. why was حضرت ابو کو حافظ رضی اللہ عنہ worried, حضرت ابو کو حافظ رضی اللہ عنہ worried کیوں تھے, پریشان کیوں تھے؟ حضرت ابو کو حافظ رضی اللہ عنہ was worried because he was a disbeliever at that time, کیونکہ وہ حضرت ابو کو حافظ رضی اللہ عنہ اس لیے پریشان تھے کیونکہ اس وقت ایک ڈس بلیور تھے, یعنی اس وقت وہ ایک منکر تھے. he thought that تھاٹ آئے گا یہاں پہ, تھنک میں پرنٹ ہوا ہے, ہی تھاٹ دیٹ ابو, کیونکہ تھنک جو ہے وہ تو پریزنٹ ٹینس کا لفظ ہے, تھاٹ اس کا پاسٹ ٹینس ہے, پرانے زمانے میں تھاٹ بن جاتا ہے, تو یہاں تھاٹ آئے گا. ہی تھاٹ دیٹ ابو بکر صدیق ہیز ٹیکن آل دا ویلتھ, کہ حضرت ابو بکر صدیق تمام دولت لے گئے, لیونگ چلڈرن ایمپٹی ہینڈڈ اینڈ ہیلپ لیس, اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے. ہاؤ ڈیڈ حضرت اسما کنسول ہر گرینڈ فادر, انہوں نے اپنے دادا کو حضرت اسما نے کیسے تسلی دی. کنسول کا مطلب ہوتا ہے تسلی دینا, ان کی پریشانی کو دور کرنا. گرینڈ فادر آپ کو میں بتا چکی ہوں, نانا کو بھی بولتے ہیں اور دادا کو بھی بولتے ہیں. حضرت اسما رضی اللہ عنہا انسٹنٹلی رین ٹو دا کارنر آف دا ہوم, اور وہ فوراً جلد سے گھر کے کونے میں چلی گئیں. گیدر سم پیپلز, انہوں نے کچھ پتھر اکٹھے کیا, اینڈ پٹ دیم ایٹ اے پلیس ویئر ہر فادر یوزڈ ٹو کیپ ہز منی اینڈ جیولز اینڈ کور اٹ ود اے پیس آف کلاتھ اینڈ آسک ہر. وہ جلدی سے گھر کے کونے میں گئی, چھوٹے چھوٹے کچھ پتھر اکٹھے کیے اور اس کو اسی جا کر وہ ان کو ایک کپڑے سے انہوں نے ڈھک دیا, پیس آف کلاتھ سے ڈھک دیا. اینڈ آسک ہر گرینڈ فادر ٹو لک دیٹ ہیز لیفٹ آل ہز ویلتھ فار اس, اور انہوں نے اپنے جو ہے گرینڈ فادر ان کو بولا کہ آپ اس کپڑے کو ہاتھ لگا کر دیکھیں اور دیکھیں کہ وہ تمام دولت ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں. لیفٹ آل مطلب چھوڑ جانا. ہی ٹچ دا کلاتھ, انہوں نے کپڑے کو چھوا, اینڈ تھاٹ اٹ واز فل آف گولڈ اینڈ جیولز, اور وہ یہ سمجھے کہ یہ کپڑا جو ہے وہ زیورات اور ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا. ہز کنسرنز واز ایلیویٹڈ اینڈ ہی felt relieved to know that حضرت ابو بکر صدیق had left all his wealth at home, اور وہ سن کر ان کی پریشانی اور جو وہ کشمکش میں پڑے ہوئے تھے ان کی وہ دور ہو گئی, ایلیویٹ ہو گئی, اور ان کو یہ تسلی ہو گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کے لیے تمام زیورات, ہیرے جواہرات اور اپنا مال و دولت چھوڑ کر چلے گئے ہیں. کوسچن نمبر 4, who was حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ بن زبیر was the son of حضرت اسما رضی اللہ عنہ and حضرت زبیر بن العوام. حضرت عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ وہ حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے, سن آف حضرت اسما رضی اللہ عنہ and حضرت زبیر بن العوام, اور حضرت زبیر بن العوام کے بھی وہ بیٹے تھے. تو ان کے والدین کا نام تھا حضرت اسما رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ. Which incident in the story tells about the generosity of حضرت اسما رضی اللہ عنہ. اس کہانی میں کون سا ایسا واقعہ ہے, کون سی ایسی بات ہے جو ہمیں حضرت اسما رضی اللہ عنہ کی سخاوت یا دریا دلی کے بارے میں بتاتی ہے. انسیڈنٹ ہوتا ہے واقعہ, کون سا ایسا واقعہ ہے, ٹیلز کا مطلب ہے بتانا, جنروسٹی سخاوت یا دریا دلی, کھلے دل کا ہونا, سخی ہونا. اس کا جواب ہے حضرت اسما رضی اللہ عنہ was generous to such an extent that when she inherited a garden after the death of her sister حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, she sold it and gave away all the money among the poor and the needy and felt more pleasure than those who received the gifts.
ओके, बहुत खूबसूरत जवाब है इसका कि हजरत आसमा रज़ी अल्लाह अन्हा की सखावत का हमें ये पता लगता है कि किस हद तक सकी थी, टू सच एन एक्सटेंट, इस हद तक, एक्सटेंट का मतलब होता है किसी दर्जे तक, किसी मकाम तक, किस दर्जे तक वो सखी थी कि जो उन्होंने इनहेरिट किया, उनको विरासत में मिला, विरासत में उन्होंने जो बाग उनके हिस्से में आया, जब हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा के इनका इंतकाल हो गया तो उन्होंने वो बाग बेच दिया और तमाम पैसे जरूरतमंद और गुरबा में तकसीम कर दिया, एंड फेल्ट मोर प्लेजर देन दोज हु रिसीव्ड इट, हु रिसीव्ड द गिफ्ट, और खुशी महसूस की उन लोगों से भी ज्यादा जिनको ये पैसे या तहाइफ मिले थे। प्लेजर का मतलब होता है खुशी, मोर फेल्ट मोर, प्लेजर का मतलब है कि फेल्ट का मतलब है महसूस करना, मोर का ज्यादा, प्लेजर खुशी। हु रिसीव का मतलब है जो जिन्होंने वो वसूल किए या मौसूल किए, तो वो इतनी खुश थी ये पैसे लोगों में बांट करके, उनको उन लोगों से भी ज्यादा खुशी महसूस हुई जिन्होंने ये गिफ्ट उनसे या उनसे ये पैसे उन्होंने लिए थे। What message do you get from the life of Hazrat Asma Radhiyallahu anha? Hazrat Asma Radhiyallahu anha lived a life of hardships and sufferings, but she always remained unswearing. Okay. अब इसका ये मतलब है कि हजरत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कैसी जिंदगी गुजारी। हजरत आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा lived a life of hardship, मुश्किलात एंड सफरिंग्स। सफरिंग का मतलब होता है कोई चीज भुगतना या झेलना, बट शी ऑलवेज रिमेन अनस्वेरिंग, मगर वो हमेशा रही साबित कदम। अनस्वेरिंग का मतलब होता है जो अपने मकसद से ना हिले। रिमेन का मतलब होता है रहना। शी शुड फॉलो, वी शुड फॉलो हर टीचिंग्स, हमें उनकी जो तालीमात हैं उनको फॉलो करना चाहिए या उनके पीछे चलना चाहिए। वी शुड लिव अ सिंपल लाइफ लाइक हर फैमिली, वी शुड लिव अ सिंपल लाइफ लाइक हर फैमिली, हमें उनकी खानदान की तरह एक सादी जिंदगी गुजारनी चाहिए। वी शुड फेस एवरी क्लैमिटी ऑफ लाइफ विद पेशेंस, और हमें जिंदगी के तमाम मुसीबतों और आफतों का मुकाबला सब्र से करना चाहिए। क्लैमिटी, कोई आफत टूट पड़े या कयामत टूट पड़े उसे क्लैमिटी कहते हैं। पेशेंस होता है सब्र। हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। हाउ, उनकी जिंदगी हम तमाम लोगों के लिए एक नूर का मीनार रहेगी। कैसे, ये सवाल पूछा गया कि आपकी कैसे कह सकते हैं कि उनकी जिंदगी हम सब के लिए एक मीनारे नूर रहेगी हमेशा। हाउ का मतलब है कैसे। दिस sentence means that she lived a very difficult life, but in every calamity of life she never loses her patience. इस जुमले का ये मतलब है कि उन्होंने अपनी जिंदगी जो है बहुत ज्यादा मुश्किलात में गुजारी, बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी, और क्लैमिटी का मतलब होता है परेशानी में या आफतों में, बट उन्होंने अपना जो सब्र था उसको कभी ना खोया। लूजेस का मतलब होता है खो देना। पेशेंस, सब्र। शी हैज अ रेजोल्यूट फेथ ऑन अल्लाह, उनको अल्लाह पर पुख्ता ईमान था। रेजोल्यूट, पुख्ता, मजबूत, फेथ, ईमान। she faces every hardship of life with courage and valor. That's why her life is just like a beacon of light for us. she faces नहीं होगा, ये मिस्टेक है। she faced every hardship of life. faces का मतलब होता है कि वो करती हैं, ये past tense हो गया है। और और ये एक जुमला पीछे भी है जो कि है शी हैड अ रेजोल्यूट फेथ ऑन अल्लाह, क्योंकि ये पहले की बात है तो ऑब्वियसली ये पास्ट टेंस में होगी, गुजरे हुए जमाने में होगी। तो एक थोड़ा सा यहाँ पर ये मिस्टेक है, मैं आपको बता देती हूँ, जो कि शायद मिस्टेक हुई भी है। ये आएगा शी हैड पास्ट टेंस लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये मुझे क्योंकि अब ख्याल आया तो मैंने कहा चले मैं आपको अब बता देती हूँ। शी हैड अ रेजोल्यूट फेथ ऑन अल्लाह, उन्हें अल्लाह पर पुख्ता ईमान था। शी फेस्ड आएगा, राइट, ईडी आएगा, ठीक है। यहाँ पर फेसेस का मतलब होता है वो सामना करती हैं, तो ऑब्वियसली उनका तो अब इंतकाल हो चुका और ये पहले की बात है तो हम इसमें फेस लगाएंगे, ठीक है। फेस एवरी हार्डशिप ऑफ लाइफ विद करेज एंड वेलर। हार्डशिप का मतलब होता है मुश्किलात, करेज का मतलब होता है बहादुरी, और वेलर का मतलब होता है हौसला, ठीक है। बीकन ऑफ लाइट, मीनारे नूर। ओके, अब आ जाता है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। जो वर्ड अंडरलाइन का मतलब है जिन अल्फाज के नीचे लाइन लगी हुई, जैसे ये डेलिकेट, तो आपने ये बताना है कि इससे मिलता जुलता लफ्ज कौन सा है, ठीक है। तो नंबर है टिक द राइट ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब होता है जो आपको इसमें दिए गए हैं, ए बी सी डी जो भी आपको इसमें दिया गया है, इसमें से आपने
एक को टिक करना है, सही दुरुस्त वाले को टिक करना है आपने, ठीक है ना। नंबर 1 है इट वॉज सो डेलिकेट सिचुएशन, ये एक बहुत नाजुक सिचुएशन थी, एक बहुत नाजुक हालत थी। सिचुएशन होती है हालत। अब ए है डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का होता है मतलब मुश्किल, इजी आसान, सेंसिटिव हसास, और फ्रेजाइल नाजुक। तो क्या होगा, इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है फ्रेजाइल। मतलब यानी कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे हम मानी अल्फाज होते हैं कि एक की जगह आप दूसरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर भी वही चीज जो है वो आपको समझाई गई है कि आपने ऐसा लफ्ज लेना है जो इसकी जगह लग सके, ठीक है। अबू जहल बिगेन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली, अबू जहल ने बहुत शिद्दत से, जोर आवरी से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। अब हम देख लेते हैं कि ए बी सी डी जो है इनमें से इसमें कौन सा आंसर सही बैठेगा। पोलाइटली नरमी से, स्लोली आहिस्तगी से, फोर्सफुली जोर से, ताकत से, एंग्रीली गुस्से से। तो वायलेंट मैंने आपको बताया है कि वो क्योंकि जोर जोर से दबा रहे थे, बजा रहा था दरवाजा, तो जाहिर सी बात है। अब आप देख लें कि इसमें आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा कौन सा लफ्ज है जो इसके साथ बैठ रहा है। तो ऑब्वियसली क्योंकि दरवाजा बजाने में ताकत लग रही थी, जोर लग रहा था, तो वो होगा फोर्सफुली, ठीक है। एंग्रीली नहीं होगा क्योंकि वायलेंट, एंग्री में जरूर नहीं है कि आपका जोर लगे, लेकिन वायलेंस में आपका जोर जरूर लगता है। नंबर 3 है शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल, उन्होंने आगे से एक जवाबी सवाल कर दिया जिसने अबू जहल को सीख पा कर दिया, इन्फ्यूरिएटेड कर दिया, बहुत गुस्से और जलाल में वो आ गया। तो क्या होगा, प्लीज का मतलब होता है किसी का शुक्रगुजार होना, खुश हो जाना किसी से, वो प्लीज कहलाता है। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, एक्सट्रीमली एंग्री का मतलब होता है बहुत शदीद गुस्से में आ जाना, और एनोइंगली का मतलब होता है कि नाराजगी से। तो इन्फ्यूरिएटेड में जाहिर सी बात है अब आएगा एक्सट्रीमली एंग्री। अनोइंग होता है, लेकिन अनोइंग का मतलब होता है कि नाराज हो जाना, हल्की फुल्की नाराजगी होना। शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, वो साबित कदम रही और उन्होंने इस राज को न खोला। तो हम अब देख लेते हैं कि इसमें कौन सा लफ्ज इसके साथ सही बैठेगा। पेशेंस सब्र से, फर्म एंड रेजोल्यूट अपने कायम रहना और मजबूती से वहां खड़े रहना। रेडी टू फेस मुकाबला करने के लिए तैयार रहना। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सबसे बुरे के लिए भी तैयार रहना। तो स्टेडफास्ट में जाहिर सी बात है क्या आएगा, फर्म एंड रेजोल्यूट, ठीक है। होपफुली आपको अच्छा समझ ये आ गया होगा सवाल ये वाला भी। होपफुली आपको आज की भी वीडियो पसंद आई होगी, मुझे भरपूर उम्मीद है कि आप इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफीद हुए होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद वीडियोस अपलोड करें तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से मुस्तफीद हो सके। और अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं इंग्लिश से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को रख दें और हम कोशिश करेंगे उनका बेहतरीन जवाब आप तक पहुंचा सकें। अल्लाह हाफिज।